पूरी दुनिया जानती है कि फरवरी के बाद से यूक्रेन पर जीत ही पुतिन का मकसद है, लेकिन पुतिन इसे कैसे हासिल करेंगे ये कोई नहीं जानता है। बड़ी खबर यह है कि रूस की सेना ने जो प्लान बनाया था वो कामयाब नहीं हुआ और रूस 10 महीने तक ये जंग खींचने में कामयाब रहा है। और जाहिर है अब पुतिन नई स्ट्रैटेजी पर काम जरूर कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश रूस की हर हरकत पर रख रहे हैं नजर, क्योंकि पिछले कई महीनों से अब पुतिन न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में है। और पुतिन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, इसका अंदाजा रूस से आने वाली तस्वीरों और बयानों से लगाया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कैसे पुतिन का हर स्टेप एक महाविनाश का सिग्नल दे रहा है। रूस से आने वाली एक एक तस्वीर, पुतिन का एक एक एक्शन अमेरिका और नेटो देशों के लिए एक चेतावनी है। पुतिन क्या करने वाले हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है इतना जरूर साफ हो चुका है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुतिन हर उस जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं जिसका कनेक्शन यूक्रेन वॉर से है। पुतिन का काफिला वॉर रूम तक पहुंचा, वहां घंटों मीटिंग चली। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर का काफिला निकला और वॉर जोन तक पहुंच गया। पुतिन ने कमांडर्स को खुद प्लान समझाया और फिर उनके डिफेंस मिनिस्टर ग्राउंड जीरो तक पहुंच गए। डिटेल आपको बताएं उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कोहराम का संकेत दे रहे हैं। तस्वीर नंबर 1, Tu-95MS की उड़ान। क्या है पुतिन का प्लान? रूस के Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने जापान के ऊपर उड़ान भरकर अमेरिका को एक नई चेतावनी दी है। तस्वीर नंबर 2, कैमरे में यार्स कैप्चर, हमला होगा न्यूक्लियर। रूस की इस मिसाइल से अगर परमाणु हमला हुआ तो हिरोशिमा में गिराए गए बम से 12 गुना ज्यादा बड़ा धमाका होगा। रूस इस मिसाइल से 7500 मील दूर तक मौजूद टारगेट पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तस्वीर नंबर 3, MiG-31 इन अलर्ट मोड, किंजल मिसाइल लोड। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से लैस MiG-31 को पिछले महीने पुतिन ने बेलारूस में तैनात किया है। हवा से अगर किंजल मिसाइल दागी गई तो ब्रिटेन में बड़ा न्यूक्लियर धमाका हो सकता है। इन 3 तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि पुतिन के एक ऑर्डर से यूक्रेन या किसी नेटो देश में न्यूक्लियर तबाही आ सकती है। तैयारी पूरी है लेकिन तारीख तय नहीं है, इसलिए पुतिन के हर एक्शन पर अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों की नजर है। पुतिन ने पिछले दिनों जो कदम उठाए हैं उसे जानकर ये यकीन होने लगा है कि यूक्रेन विजय की कहानी शायद न्यूक्लियर ट्रिगर दबाकर ही लिखी जाएगी। पुतिन का स्टेप नंबर 1, कमांडर्स के साथ मीटिंग। हथियारों की तैनाती के साथ पुतिन स्ट्रेटजी फाइनल करने में भी जुट गए हैं। शनिवार को पुतिन ने सेना के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की। पुतिन यूक्रेन ऑपरेशन के मुख्यालय गए, यूक्रेन मिशन के बारे में जानकारी ली। दिन भर पुतिन कमांडर्स से मिलते रहे। पुतिन ने डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की। पुतिन ने आर्मी चीफ के साथ भी बैठक की। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने इन 10 महीनों में 2 लाख सैनिकों को ट्रेन किया है। 2 लाख सैनिकों को जल्द ही युद्ध के मैदान में भेजा जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि नए सैनिकों के साथ पुतिन कीव पर कब्जे का मिशन दोबारा शुरू करेंगे। पुतिन का स्टेप नंबर 2, बेलारूस में मीटिंग। पुतिन कुछ घंटों बाद बेलारूस में होंगे। बेलारूस के ट्रेनिंग कैंप्स में ही रशियन आर्मी को ट्रेन किया गया है। बेलारूस से कीव की दूरी बेहद कम है। माना जा रहा है कि बेलारूस में लुकाशेंको से मीटिंग के बाद ही पुतिन अपनी फौज को कीव पर कब्जे के लिए रवाना करेंगे। पुतिन बेलारूस किस मकसद से जा रहे हैं इसका अंदाजा भी होने लगा है। पुतिन का स्टेप नंबर 3, पोलैंड बॉर्डर पर टैंक। बेलारूस की सेना ने अचानक पोलैंड का रुख किया है। पोलैंड की सीमा के करीब बेलारूस ने सेना की भारी तैनाती की है। बेलारूस के टैंक नेमन नदी पर चक्कर काट रहे हैं। नेमन नदी पोलैंड की सीमा से 7.5 मील दूर है। नेमन नदी से पोलैंड की सीमा कुछ ही मिनटों में पहुंचा जा सकता है। यूक्रेन का दावा है कि कीव पर हमले के लिए पुतिन बेलारूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेलारूस से ही रशियन फाइटर कीव पर मिसाइलें दाग रहे हैं। पुतिन का स्टेप नंबर 4, कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार।
पुतिन की नई स्ट्रेटजी का ही असर है कि बाखमुत में जंग के बीच कीव पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार चल रहा है। कीव में लगातार हमले की वजह से बिजली की सप्लाई रुक गई है। लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। आज सबसे जरूरी चीज बिजली है। 6 मिलियन यूक्रेनी लोगों को बिजली सप्लाई फिर से चालू करने के लिए कोशिश जारी है। हमारे ऊपर कल से लगातार हमला जारी है। बिजली पानी के सिस्टम को ठीक करने के लिए अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। यूक्रेन का दावा है कि 16 दिसंबर को एक दिन में 76 मिसाइलें दागी गई थी, जिसके चलते कीव समेत 15 शहरों में ब्लैकआउट हो गया था। पुतिन का स्टेप नंबर 5, डिफेंस मिनिस्टर को कमान। पुतिन से मुलाकात के बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने दक्षिणी सैन्य इलाके का निरीक्षण किया। यूक्रेन में जहां जहां रूस का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है, उन तमाम इलाकों के सैनिकों से सर्गेई ने मुलाकात की है। सर्गेई ने यूक्रेन के कई इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। यूक्रेन के मिलिट्री कमांडर आंद्रे कोवालचुक ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि रूस 24 फरवरी के आसपास यूक्रेन के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में भीषण अटैक कर सकता है। इसी दिन रूस ने यूक्रेन पर पहला हमला किया था। आंद्रे ने चेतावनी दी कि यह लड़ाई बहुत भीषण हो सकती है। उन्होंने पश्चिमी देशों से यूक्रेन की घातक हथियारों से मदद की अपील भी की है। रूस एक तरफ नेटो देशों पर दबाव बनाने के लिए अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर रहा है, तो दूसरी तरफ कीव को दहलाने के लिए पुतिन ने ईरान से नई डील कर ली है। ईरान जल्द ही अपनी मीडियम रेंज की मिसाइलों की सप्लाई शुरू कर देगा। 2 लाख नए सैनिक और ईरान की मिसाइलों का भंडार माना जा रहा है कि ऐसे ही पुतिन न्यू ईयर पर कीव मिशन की शुरुआत करेंगे और यूक्रेन को मदद न पहुंचे, इसलिए न्यूक्लियर वेपन की तैनाती बढ़ा दी जाएगी। पुतिन को डर है कि रूस की जीत को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को बड़े हथियार दे सकते हैं। यही वजह है कि पुतिन न्यूक्लियर अटैक का माहौल बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन 2 लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। पहला लेवल यूक्रेन में मिशन को पूरा करना है और दूसरा लेवल नेटो देशों से जंग के लिए तैयार रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।